नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघुकथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघुकथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघुकथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघुकथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघुकथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघुकथाकारों की प्रतिनिधि लघुकथाओं को लेकर हम इस नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघुकथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघुकथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघुकथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघुकथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघुकथाएं सामान्य पाठक की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघुकथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघुकथा जिसका शीर्षक है पिता का प्रेम। श्री महेश कुमार केसरी की इस लघुकथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है श्री महेश कुमार केसरी की लघुकथा पिता का प्रेम। आंगन में सुधा देवी अपनी बहू सलोनी पर विफल रही थी। तुम्हें जीन्स पहनकर मार्केट जाने की क्या जरूरत थी? मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आखिर हमारी इज्जत का तुम्हें ख्याल भी है या नहीं? किसके कहने से तुमने जीन्स पहनी और फिर मार्केट भी गई? हमारी तो नाक ही कट गई। आखिर कहां कहां सैक्रिफाइस करें हम लड़कियां? हर बात पर दबाई जाती हैं। ये मत पहनो, यहां मत जाओ, ऐसे मत चलो, वैसे मत रहो, दांत मत दिखाओ। कहां आजाद हुए हैं हम? वर्षों पुरानी रवायतें हमारे ऊपर जबरदस्ती लादी जा रही हैं। एक बार तो मन हुआ कि सुधा देवी को कह दें कि मेरे मन में जो आएगा वो पहनूंगी, वही खाऊंगी। लेकिन तभी याद आया कि वो अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में है। अपने घर में थी तो अपने पसंद की चीजें पहनती थी। बाबूजी और अम्मा ने कभी टोका टोकी नहीं की। लेकिन ये तो ससुराल है, मान मर्यादा सबका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन फिर उसके अरमानों का क्या? कितनी पसंद से उसने ये नीली जीन्स और टॉप खरीदी थी। छोड़ो, मायके जाऊंगी तो किसी को दे दूंगी। अपनी अच्छी जीन्स और टॉप को किसी को देने और खुद कभी न पहन पाने के दुख के कारण सलोनी की आंखें छलछला आईं। तभी मोहन बाबू, सलोनी के ससुर, बैठक में दाखिल हुए और उन्होंने सलोनी को सुबकते हुए देखा। जब सारा माजरा समझ आया तो हंसते हुए बोले, धत पगली, अब जमाना बदल गया है। तुम शौक से जीन्स टॉप पहनो। आखिर तुम हमारी बेटी गुड़िया की तरह ही हो। गुड़िया जब यहाँ थी तो वो भी जीन्स टॉप पहनती थी। आखिर तुम भी तो हमारी बेटी ही हो। मोहन बाबू सुधा देवी को प्यार से झिड़कते हुए बोले,
बहू को क्यों मना कर रही हो जीन्स टॉप पहनने से? हो सके तो अलमीरा में जो गुड़िया की जीन्स और टॉप रखी हैं वो भी इसे दे दो, नहीं तो वो रखे रखे खराब हो जाएंगे। और सुनो सुधा, तुम भी चाहो तो मार्केट जाकर अपने लिए जीन्स टॉप खरीद लो। आखिर कपड़ों से आदमी की पहचान थोड़ी ही होती है। हमें केवल बातों से ही आधुनिक नहीं बनना है, हमारे संस्कारों में और व्यवहार में भी ये बातें दिखनी चाहिए। सुधा देवी अपना सा मुंह लेकर रह गईं। सलोनी को आज मोहन बाबू के रूप में दूसरे पिता मिल गए थे। वो ससुर नहीं, उसके पिता ही थे। अपने पिता के घर में भी उसने ऐसी आजादी पाई थी। गालों पर उभर आए आंसू को पोंछकर वो किचन में चली गई। श्री महेश कुमार केसरी जी की इस लघु कथा पिता का प्रेम के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।